समस्त महानुभावों को मेरा सादर नमन एवं आगामी नववर्ष संवत्सर जो नल नाम से जाना जाएगा की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से नव संवत्सर एवं नवदुर्गा के पूजन एवं व्रत का आरंभ हो जाता है। कलश स्थापना एवं पूजन हेतु अनेक विभूतियों के विचार आपके सामने आएंगे, उन्हें आप पढ़ेंगे और देखेंगे भी। अनेक विचारों का प्रतिपादन होगा और खास तौर से उस विषय में होगा कि कलश स्थापना किस समय की जाए या उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। इन्हीं कुछ चीजों को लेकर हम आपके सामने कुछ बिंदु रखना चाहते हैं। आशा है अगर आपको तथ्यपरक लगे तो उन्हें आप स्वीकार करें और उसका प्रयोग करने का यथोचित प्रयास करें। 1 अप्रैल दिन शुक्रवार को 11:53 मध्याह्न से पूर्व तक अमावस्या है, यानी मध्याह्न के बाद आपको प्रतिपदा तिथि की मिल जाएगी, जिसका आप समुचित प्रयोग मूर्ति लेने, माँ दुर्गा का श्रृंगार के वस्त्र लेने एवं पूजन सामग्री लेने में कर सकते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी है कि शुक्रवार एक शुभवार होता है और शुभवार को हम ये सारी चीजें क्रय कर लेंगे। क्योंकि शनिवार को बहुत कम समय हमें मिल रहा है कि जिसमें हम कलश स्थापना और पूजन का कार्य प्रारंभ कर सकें। सूर्योदय के समय 2 अप्रैल को यानी शनिवार को मेष लग्न हमें मिलेगी। चूंकि मेष लग्न एक चर लग्न है, चर लग्न में चलायमान कार्य किए जाते हैं और जब हम किसी पूजन पाठ को करते हैं और उससे प्राप्त होने वाले आशीर्वाद एवं उसके फल की कामना करते हैं तो हम ये कामना करते हैं कि जो भी हमें फल प्राप्त हो, हमें यश वैभव प्राप्त हो, वो स्थिर रहे। तो स्थिर लग्न का चयन हम जब करते हैं तो उसमें हम वृष लग्न लेते हैं। वृष लग्न का प्रारंभ 8:14 के आसपास हो रहा है। अब समस्या ये है कि 8:14 से प्रारंभ हो रही वृष लग्न लगभग 2-2.25 घंटे लगेगी। क्या उसमें हम पूजन किसी भी समय कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 8:30 पर वैधृत योग प्रारंभ हो जाएगा। अतएव हमें जो कालखंड मिल रहा है वो हमें 8:14 से 8:29 के बीच में हमें कलश स्थापना का कार्य एवं पूजन का प्रारंभ करने का प्रयास करना चाहिए। ये इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि वैधृत योग में कोई भी शुभ कार्य या नवीन कार्य करने से बचा जाता है। दूसरा ये है क्योंकि चूंकि 11:53 तक ही हमको प्रतिपदा मिल रही है, इसलिए वर्तमान स्थिति में हमको अभिजित मुहूर्त भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि राहु काल 9:05 से प्रारंभ हो जाएगा, तो वो 1.5 घंटे में भी हम ये काम नहीं कर सकते हैं। अतः यदि रुचिकर लगे, संभव हो, कोई व्यवधान ना आए तो 8:14 से 8:29 के बीच में कम से कम पूजन का प्रारंभ कर लेना चाहिए।
और शेष सामग्री के लिए जैसे मैंने बताया, उसको एकत्र करने के लिए पूजन सामग्री आप 1 अप्रैल दिन शुक्रवार को 12 बजे के बाद क्रय कर सकते हैं। यदि ये विचारों से आप सहमत हों तो आप इसे स्वीकार करें, यदि असहमत हों तो जो तथ्यपरक आपको सुविधा लगे उसमें अपना पूजन कार्य प्रारंभ करिए। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें।